नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागत भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेन हित काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जान भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि होके होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि होके होते अर्थ भाषना। एक बार जो इस ग्रंथ का जो गुणभद्राचार्य द्वारा जो लिखा गया मंगलाचरण है उसका भी एक बार पाठ करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ गुणभद्राचार्य द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है, जिसकी टीका जिसका भावार्थ टोडरमल जी द्वारा किया गया है। और इसके जो हिंदी में जो छंद लिखे गए हैं वो अभय कुमार जी द्वारा लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 श्लोकों तक अपनी चर्चा हो गई थी कि हम उपदेश देते हैं, लेकिन ये उपदेश मात्र उनके लिए है जो दुखी है और सुख की प्राप्ति चाहता है। जिसको सुख की वांछा है हम मात्र उन्हीं के लिए ये बात कहेंगे। और कह तो रहे हैं पर साथ में एक और बात याद रखो, मंगलाचरण में कहा कि मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए और बाकी जीवों के लिए करुणा कर कर उपदेश कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई वांछा नहीं है। तो इसीलिए जिसे सुख चाहिए वो इसका पाठ करे या वो ये उपदेश सुने या वो ये उपदेश पढ़े। तो इस प्रकार हमने 2 श्लोकों तक चर्चा की। साथ में दूसरे श्लोक में ये भी कहा कि कुछ लोग होंगे कि कहीं हमें नियम ना दे दें, कोई भय के कारण, कोई किसी चीज़ की चिंता के कारण ये ग्रंथ ना पढ़े। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि
इसका अनादर इसमें होगा। यदि इसका भय हुआ कि यहाँ पर कहीं नियम हमें ना लेना पड़े तो आप ग्रंथ का अनादर कर रहे हैं, और यदि ग्रंथ का अनादर कर रहे हैं तो गुरुओं का भी अनादर हो रहा है और देवों का भी अनादर हो रहा है। सच्चे देव का अनादर इसमें हो जाएगा। क्यों? जैसे अपन कहीं किसी अन्य मत के मंदिर में जाएं तो वहाँ प्रसाद देते हैं, उसी प्रकार जो ये देशना है अरिहंतों के लिए, तो अरिहंतों का प्रसाद उनकी मात्र देशना के रूप में हमें मिला है। और यदि इस प्रसाद का अपन अनादर कर रहे हैं, देशना का अनादर कर रहे हैं, तो सीधे सीधे अरिहंत परमेष्टि का अनादर अपन कर रहे हैं। जैसे मोदी ने कोई आदेश पारित किया, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी है, उसने कुछ आदेश दिया और उस आदेश का पालन ना होना, तो आदेश का तो पालन नहीं हुआ तो आदेश का तो अनादर है ही, साथ में मोदी का भी अनादर वहाँ पर हो गया, बॉस का अनादर वहाँ पर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान का जिनवाणी का अनादर मतलब भगवान का अनादर हो गया। जगत में एक धर्म किसे कहा कि सारी चीज़ों में से छोड़कर अपने में एक चीज़ में एक वस्तु में समाहित होना, टुगेदरनेस को छोड़कर यूनिकनेस में समाहित होना, वो है धर्म। जगत में एक चीज़ बहुत मतलब फैलाव होता है, फैलाव को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं जगत में। जैसे मेरे को अच्छे से तो बैठे या ना बैठे उदाहरण कि गेहूँ हुआ, उसका आटा बना, अब आटे में से बहू कहेगी या कोई आदमी कहेगा कि इस आटे का मैं 50 वैरायटी बना सकता हूँ। अब रोटी, पूड़ी, पराठा और जो भी इसके जितने भी आइटम है मैं सब बना सकता हूँ। वहाँ पर अपन को बड़ा अच्छा लगेगा, अरे इतना सब, अरे वाह। कहीं पर जाए वहाँ पर 56 भोग हो, याद हमें तो वो दिन याद है कि वहाँ पर ऐसा खाना बना था, इतना ज़्यादा खाना था। तो ये फैलाव को जगत में श्रेष्ठ मानते हैं, और उस फैलाव में से जहाँ पर जिसकी एक दृष्टि गई कि ये भी गेहूँ है और वो भी गेहूँ है, वहाँ पर उसको वास्तविक ज्ञान हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर वो लिखा। छोटे दादा कहते ना कि हमसे इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। क्या हमें तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य पर दृष्टि देनी है। देखिए, जिस प्रकार हलवा बनता है, खीर बनती है, उसमें यदि क्रम का भंग हो, क्या हलवे में पहले शक्कर डाल दी, शक्कर को वो कर दिया, फिर कुछ और डाल दिया, फिर ड्राई फ्रूट डाल दिया, फिर बाद में जाके रवा और पानी डाल रहे हो, तो वो हलवा खराब हो जाता है। उसी प्रकार यदि धर्म को समझना है तो सबसे पहले सामान्य से विशेष तक की ओर जाना पड़ेगा। सामान्य में आप क्या ले सकते हैं? सामान्य में आप नए आदि भी ले सकते हैं। इसको विशेष में तो एकमात्र जो अपना एक वस्तु पे आनी है, विशेष क्या चीज़? इन सबसे हटकर एक वस्तु पे लाना है। परंतु सामान्य यदि नए का ज्ञान नहीं होगा तो आप उस विशेष तक पहुंच नहीं पाएंगे। कैसे? क्योंकि नए को भी किसकी उपमा दी है? नमक की उपमा दी है। जिस प्रकार खाने में स्वाद चाहिए तो स्वाद अनुसार नमक डाला जाता है, लेकिन क्या मात्र आप नमक से रोटी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो इसीलिए मात्र नए समझकर आप अध्यात्म कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आपको वो नमक अनुसार, स्वाद अनुसार तो उसका ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आप अध्यात्म में प्रवेश कर पाएंगे। माना हमने कि नए विकल्प है, लेकिन उस विकल्पात्मक नए को समझे बिना आप निर्विकल्प तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते। ये भी सत्य है। जैसे अपन ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, उसकी सीट का यूज़ करते हैं,
ट्रेन में लगे पंखे का, ट्रेन में लगे एसी का, बस में लगे एसी का, विंडो का, सबका यूज़ करते हैं। और बाद में जब घर आ जाए तो क्या अपन उस पंखे को निकालकर अपने घर और सीट को निकालकर अपने घर लाते क्या? नहीं, वो मात्र सफ़र तक के लिए इस्तेमाल अपन ने किया है। उसी प्रकार ये जो अपना संसार चक्र चल रहा है, इसमें मात्र संसार से पार उतारने तक का सफ़र अपन को शुभ भाव कराता है। पाप में तो नैया डूब जाएगी। इसीलिए पुण्य का, व्यवहार का उपदेश ज़्यादातर अपन को मिलेगा। जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश निश्चय से ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पढ़ रहे हो, ये देशना सुन रहे हो, इसका मतलब आप अभी संसार में हो। क्योंकि 7वें गुणस्थान के बाद तो कौन दर्शन करने वाला, कौन पूज्य और कौन पूजनीय, इसका अभाव हो जाता है। पूज्य पूजक भाव का अभाव हो जाता है 7वें गुणस्थान के बाद। इसीलिए हमें तो अभी व्यवहार ही हस्तावलंब के समान है, ये मानना पड़ेगा। अभी अपनी चर्चा ये हुई, उसके बाद में ये भी कहा, क्या कहा कि यदि तुम्हें ये कटु वचन लगते हैं तो ये कटु नहीं है, ये करुणा के वचन हैं, खराब नहीं है। जैसे माता पिता के वचन हुए, गुरु के वचन हुए, उस समय तक तो आपको लगेगा कि ये कितने खराब हैं, मेरा बुरा चाहते हैं, मेरा भला नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कहते हैं पूरे घर को यदि धर्म के मामले में देखें तो कहीं कहीं तो ऐसा है कि भाई धर्म नहीं करोगे तो घर में समृद्धि नहीं आएगी। चलो ये तो अपने कर्मों के उदय के अनुसार है, परंतु क्या कहते हैं, तुम रोज मंदिर जाया करो, पुत्र से कहेंगे रोज प्रक्षाल किया करो घर की शांति के लिए, लेकिन खुद घर पर ही बैठे रहेंगे तो कहाँ से ये सब बात होगी, कहाँ से आपके कर्म का उदय आएगा? ये तो वो वाली बात हो गई, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते। और सही बोले तो यदि पुण्य जिसके मन में ऐसा है कि धर्म करने से मुझे ये लाभ हो जाएगा, उसे बिल्कुल 3rd क्लास पुण्य का बंद होता है। क्योंकि अपने लिए तो वांछा है ही नहीं। कई लोग को आपने सुना होगा ये कहते कहते, क्या कहते हुए कि हम पे तो पैसा नहीं है तो कौन पूछेगा। लेकिन ये कहने के बाद भी जिसके पास पैसा नहीं है अपन उनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। तो जहाँ पर दृष्टि होगी वहाँ पर अपना उपयोग जाएगा। यदि राग की प्रवृत्ति अपने में होगी तो रागी बनेगा, पर द्रव्य रागी बनाने में मात्र निमित्त होते हैं, समर्थ नहीं होते। कैसे? यदि अपने पास इतने सारे उदाहरण हैं प्रथमानी योग के, अपन देख लें रामचंद्र जी को और सुदर्शन सेठ जी को, जिन कुमार नहीं, जम्बू स्वामी जी को, इन सबको देख लें तो इनको राग नहीं था तो इनकी स्त्रियां भी इन्हें राग रूप प्रवृत्ति नहीं करा पाई। जम्बू स्वामी जी की तो शादी ही इसलिए कराई थी कि ये वैराग्य से राग में आ जाएं। उन्होंने मात्र, और उनकी शर्त थी कि शादी के 1 दिन बाद मैं दीक्षा धारण कर लूँगा। साथ में उन्होंने तो दीक्षा धारण की ही की, उनकी बीवियों ने की, साथ में जो चोरी करने आया था उसने भी उनकी तत्व चर्चा कर कर जिन दीक्षा धारण कर ली। अपने क्या विषयों की अभिलाषा ले जो शरण आपकी आते हैं, वीत राग मुद्रा लख कर वो निर्वांछक हो जाते हैं। भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये इसका। आया चोरी करने था, साथ में दीक्षा लेकर गया।
भीख के लिए आया था, जिन दीक्षा धारण करके गया। बताइए, अपने प्रथमानुयोग से ज़्यादा मोटिवेशन और कहीं नहीं है। ये सब जो मोटिवेटर है संसार के, वो तो मात्र और मात्र कचड़ा इकट्ठा करके जाते हैं, और मूल तत्व की बात तो अपन को अपने तत्व ज्ञान से मिलती है। एक बार आप उठा के देखें इतने पुराण, इतने शास्त्र, और उनकी एक एक पंक्ति देखें। यदि आपके मन में इच्छा होगी, यदि पढ़ने का भाव होगा, तो आपको वो पंक्तियां ऐसी लगेंगी कि अभी मेरी ही बात चल रही है, ये सब मैंने ही किए हैं। अमूल्य तत्व विचार यहाँ पर लिखा है, एक पंक्ति है, कौन सी? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। कैसे करना पड़ेगा? शांत पूर्वक, विवेक से। और जहाँ पर आपकी अशांति ने शोर किया, वहाँ पर आपके परिणाम बिगड़ना शुरू हुए। जहाँ पर आपको कुछ इच्छा हुई, आप ये क्या सोचते हो? आपको लगता होगा माँ चिंतई, माँ जंपई, माँ चिट्ठई, क्या कि भैया सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, काम नहीं करना। ये सब तो बात सही है, बोलना नहीं है, ये सब तो बात सही है, परंतु इन सब में ही उलझे रहना क्या? सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। अरे भैया, इच्छा निरोध का मतलब बताओ, इच्छा निरोध कैसे हो ये बताओ, इच्छाओं को रोके कैसे ये बताओ। अरे आपकी इच्छाओं की रोकने की इच्छा ही सबसे ज़्यादा बाधा का कारक होती है। इच्छा का निरोध क्या? मन वचन काय की तिष्ठता, एक ही जगह मन वचन काय को स्थिर करना। मात्र ये समझना, किसी एक मुख्य परद्रव्य पर अपनी इच्छा करना, उसमें अपनत्व करना, उसमें मैंपना लगाना मिथ्यात्व है नहीं। जो परद्रव्य अपने पास आए उन सब में मैंपना लगाना वो मिथ्यात्व है। जैसे गृहस्थपने का अभाव का, गृहस्थ का अभाव का, घर का त्याग का, तो कौन से घर का त्याग? अपने घर का त्याग। मामा के घर जा सकते हैं, मामा के घर का त्याग बुआ के घर जा सकते हैं, ये नहीं। जहाँ पर आए, जो परद्रव्य आए उसमें अपनत्व मान लेना, ये महामिथ्यात्व है। और सिर्फ अपने में जहाँ पर जाना, एक क्या बन के जाना? मेहमान बनकर जाना। अब हर जगह मेहमान बनकर भी नहीं जाना, कब तक मेहमान नवाजी करेंगे? तो इसीलिए अतिथि कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि नहीं है वो अतिथि, और मुनिराज को अतिथि कहा है कि जिसकी कोई तिथि नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ के भाव तो हमेशा प्रतिदिन आहार के रहते हैं, कि कौन आए मैं आहार कराऊं। जब उनका भोजन बने तो एक हिस्सा आहार का निकलता है, कि हमेशा उसकी भावना यही बनी रहे कि कोई आए, कोई श्रावक आए या कोई मुनिराज आए तो सर्वप्रथम मैं आहार दे सकूं, फिर अपना भोजन कर सकूं। ऐसी भावना होती है। अपन उनको देखते हैं, किनको? कि भैया कौन थे वो, अभी नाम लिया, जम्बू स्वामी जी को। उनके लिए तो दो पंक्ति बहुत अच्छी आती हैं। कौन सी? कन्या कन्या हुई विरागी, पर तुम ना हुए अनुरागी, थी राग विराग लड़ाई, पर विजय तुम्ही ने पाई। राग और वैराग्य की लड़ाई थी, लेकिन विजय किसने पाई? वैराग्य ने पाई। जहाँ पर उनकी माता खुद कान लगाकर सुन रही थी कि भैया ये राग में अनुरंजित हुए या नहीं, माता पिता रोकना चाह रहे थे। और यहाँ पर इसका उल्टा देखें तो ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव जो सम्यक दृष्टि थे, उनकी माता पिता हिचकिचा रहे थे कि शादी की उम्र आ गई,
तीर्थंकर हैं, इस भव में मोक्ष जाने वाले हैं, हम पूछे या नहीं शादी से? मना कर देंगे तो? अब ऐसे मामलों में माता सबसे पहले आगे आती है कि मैं पूछने गई और ऋषभदेव से पूछा, उन्होंने बोल दिया हाँ। अब माँ को इसमें आश्चर्य हो गया, अरे सम्यक दृष्टि है, थोड़े तो भाव खाने चाहिए थे, थोड़ा तो मना करते, थोड़ा तो बोलते कि नहीं करनी। अरे जो है सो है, एक ये जो अपने अक्षर है जो है सो है, इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बस जो है सो है। तो वहां पर भी ऋषभदेव को जो परिस्थिति थी उन्होंने एक्सेप्ट की। वहां पर भी उनको पता था कि माता से बहस मतलब हारना है। जम्बू स्वामी ने शादी कर ली किस लिए की? माता के कहने पे, उनके रोकने के कहने पे। इसीलिए भाई अपने परिणामों को जिसने सुधारा है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे यहाँ तक कि जो आत्मख्याति टीका लिखी है उसमें उन्होंने कहा, कुंद आचार्य के लिए कहा कि ये जो इनको लक्ष्य का भी परिग्रह नहीं होता। मतलब क्या कि आत्मा के लक्ष्य का परिग्रह नहीं होता। लेकिन एक और बात कही कि जिसको आत्मा का लक्ष्य पक्ष, आत्मा का पक्ष नहीं है, वो पक्षातिक्रांत भी नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा का पक्ष भी सर्वथा नहीं हो सकता। कैसे? मतलब उसे मोक्ष की चाह भी परिग्रह लगती है, राग लगता है। हाँ, उस पक्ष का लक्ष्य हो वो बात अलग है, लेकिन उस पक्ष की चाह नहीं होती, परिग्रह नहीं होता। चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की, ये कहने के लिए। वहां पर भी चाह शब्द आ गया, प्रभु के चरण स्पर्शन की, तो मतलब ये 7वें गुणस्थान से नीचे जो चौथा, 5वां, 6वां गुणस्थान है उनके लिए ये बात है। 7वें गुणस्थान के बाद किसी चीज की चाह नहीं है। और जहां पर चाह हुई आप उपसम श्रेणी में चले गए। मतलब 11वें गुणस्थान में आकर निश्चित रूप से आपको गिरना है। और आप क्या सोचते हैं कि 11वें गुणस्थान से 4थे गुणस्थान पे गिर गए तो अपना राग कम हो गया, अपनी भक्ति कम हो गई? नहीं, भक्ति बराबर है। जहां पर आपको गुणस्थान का भी वो आ गया विकल्प कि मेरा ये गुणस्थान है, वहां पर आपके परिणाम बिगड़ गए। सोचिए, टर्म्स है भाई, ये जैन धर्म के टर्मिनोलॉजी है। यदि आपको टर्मिनोलॉजी क्या, न्याय, न्याय, ये सिद्धांत, ये सारे टर्मिनोलॉजी, यदि आप इसको समझ गए तो आप जैन धर्म का सिद्धांत समझ गए। कैसे? साइंस में एक ही चीज है, पानी है। पानी को ही साइंस में H2O कह देते हैं, इंग्लिश में वाटर कह देते हैं, संस्कृत में जल कह देते हैं, नीर कह देते हैं, लेकिन है एक ही चीज, पानी। उसी प्रकार आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग घुमा के एक ही लक्ष्य पे लाएंगे, आत्मा पर लाएंगे, लेकिन कहाँ से? आपको रास्ते जरूर अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन लाएंगे उसी एक लक्ष्य पे। और देखने में तो अपन को लग रहा है वो अलग अलग है, लेकिन है वो एक ही रास्ता, एक ही पथ है। उस पथ पर ही चलकर मिलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। जहां पर एक रास्ता है, एक वे है, एक ही वो मेन रोड है, वो आपको उसी जगह ले जाएगी। शॉर्टकट तो अलग अलग गलियों में भ्रमा देंगे। सभी ज्ञानियों के मत एक ही हैं, अज्ञानियों के अलग अलग हैं। तो इसीलिए इस बात को समझते हुए अपन ने दूसरे श्लोक की चर्चा भी खत्म की और साथ में तीसरा श्लोक आज अपन देखते हैं। कटु उपदेश से भी भयभीत ना होना, मतलब ये उसकी उत्थानिका लिख दी श्लोक की
कि क्या हम कहेंगे कि यद्यपि उक्त उपदेश रूप वचन तुझे कदाचित कड़वा भी लगे, तथापि तू उससे भयभीत मत हो। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। चलो पढ़ते हैं एक बार अपन। यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरं तदात्व कटु किंचित् त्वं तस्मान्मा भयशील यथा दुरोभेष जातुर्गात्। एक बार और कि मैं आधा पढ़ता हूँ, आप रिपीट करना एक बार। यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरं तदात्व कटु किंचित् त्वं तस्मान्मा भयशील। सी जो आधा ला लगा है उसको सी के साथ एक बार उच्चारण करना। त्वं तस्मान्मा भयशील यथा दुरोभेष जातुर्गात्। मधुर विपाके उपदेशामृत यदि कटु भी भाषित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगी तू बंद न हो। क्या कहते हैं कि भाई जो आपको मधुर मतलब जो आपको कड़वा लग रहा है वो भी उपदेश अमृत के समान मधुर है, ये जानना। क्यों? मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भाषित हो। कटु लग रहा है लेकिन जो उसका विपाक होगा, जो उसका फल होगा, आगे जाकर अमृत के समान मीठा ही होगा, ये निश्चित है। ऐसा कहते हैं। क्या अपन तो भक्ति भी करते हैं, कौन सी? मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, मन हारी लागे, आत्मा को प्यारी लागे। तो प्यारी लागे ये तो बोलते हैं, लेकिन यदि उसी में फटकार की बात आ जाए तो वो आत्मा भूल जाते हैं। उस समय ये याद रहता है कि अरे मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े, इतना धर्म किया, इतना व्रत किया, तो भी मुझे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, तो भी मुझे मिथ्यात्वी कह रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं मिथ्यात्वी, वहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा है। अभी तक यदि आप देखें तो सामान्य से आपने जो कार्य किए वो तो सही है ही, लेकिन विशेष की ओर ना बढ़ना ये आपका मिथ्यात्व है। यदि 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास तक आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन जो 10वीं क्लास है उसमें यदि आपके परिणाम बिगड़ गए तो इसका मतलब क्या? सामान्य तो आपने अच्छा किया, बेस तो आपने अच्छा कर लिया, लेकिन उस बेस को अच्छा किस लिए करना था? 10th के लिए। कहते हैं ना कि 9th बेस है 10th का, तो 9th का बेस तो आपने अच्छा किया, लेकिन 10th आपकी खराब गई तो वो बेस काम का नहीं है। सामान्य तक आपने अच्छी चर्चा कर ली, लेकिन विशेष आपने नहीं समझा तो वो सामान्य भी कुछ कार्यकारी नहीं है। क्यों? तुम तस्मान्मा भयशील यथा तुरो भेष जा दुर्गात्। क्या? कि जिस प्रकार जो वैद्य होते हैं उन्होंने जो कड़वी औषधि बताई है वो तो तुम बड़े अच्छे से खाते हो। क्यों खाते हो? क्योंकि उसमें आपको अपना रोग मिटाने की इच्छा है। वहाँ पर आप जानते हो कि ये औषधि खाकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और यहाँ पर आपको ये लगता है कि मेरी नहीं किसी अन्य की ही बात चल रही है, और मेरी बात चल रही है ये तो मानने को तैयार है ही नहीं। साथ में इतने सारे उपदेश अपन ने सुने
वो सब अपन को अब सामान्य लगते हैं। अपन बोलते तो हैं कि आलू में अनंत जीव हैं, ये भी बोलते हैं कि अनंत सिद्ध हो चुके हैं और होएंगे। अब ये अनंत शब्द अपन को इतना कॉमन लगने लगा है कि हाँ भाई अनंत है, अनंत है, हाँ हर चीज़ में अनंत, हर चीज़ में असंख्यात, हर चीज़ में अनादि। तो ये इतना कॉमन शब्द लगने लगा। परंतु भैया यदि इसकी अगर उसमें जाएं, कर्णानी योग में घुसें, तो अपन को पता चले कि इन शब्दों की क्या मुख्यता है। कैसे एक साइकोलॉजी है कि इसको आदमी को, मनुष्य को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जो उसके सर से ऊपर जाती है। वास्तव में यदि कर्णानी योग की बात करें, क्यों कर्णानी योग याद नहीं रहता, उसमें पता लगे कि इतने इतने योजन, बच्चे को बताएं इतने योजन का जम्बूद्वीप होता है, इतने योजन का सम्य शिखर होता, मतलब सम्य शिखर क्या, सुमेरु पर्वत होता है। तो इन सबको देखकर उसको हाँ, अरे वाह, अरे अच्छा, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो याद नहीं है, सर से ऊपर गया है, संख्या अकेले सुनी है, तो उसको बड़ा मजा आता है, वाह इतना सब है चंद्रम में। क्यों? ये सही में साइकोलॉजी है। जो बात ना पता हो या जो सर से ऊपर जा रही हो, बोलने में आता है कि तुम्हारी ये सब सर से ऊपर गई बात, लेकिन इसका भी आपको मजा आता है। और जो सीधे सर में घुस रही है उसको सामान्य रूप से लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है, मान लिया। उसमें भी होगा तक बात होती है सीमित, और उसमें भी अपन ने चर्चा की कि होगा से है तक का सफर हुआ वो सम्यक दर्शन है, उसमें श्रद्धा हो। तो इसीलिए अभी कड़वा जरूर लग रहा है, बाद में जाकर मीठा होगा। औषधि जरूर बहुत कड़वी है, लेकिन बाद में जाकर पक्का स्वस्थ करेगी। ऐसा निर्णय जब होता है तो इस बात पे भी तुम्हें निर्णय करना चाहिए। अपन छह डाला जब पढ़ते हैं तो छह डाला में आता है, ताश भ्रमण की है बहु कथा, तय कछु कहूँ कहीं मुनि था। क्या कि मैं कथा कहूँगा, पर इसमें किसकी कथा कहूँगा? मेरी। कहानी सुनने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे बढ़िया प्रथमानी हो गए, मज़ा आ गया, आज ऐसी कहानी थी, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इतना मज़ा आता। लेकिन यदि कोई आपको कह दे मैं कथा तो कह रहा हूँ, लेकिन किसकी कह रहा हूँ? आपकी कह रहा हूँ, तो और ज़्यादा प्रीति बढ़ेगी। क्या? अरे भाई मेरी कहानी बता रहे, कितना मज़ा आएगा, कितनी अच्छी बात बताएंगे, क्या बताएंगे, इस बात का रुचि लगती है, इंटरेस्ट जगता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि भैया ये बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? तुम्हारे लिए बता रहे हैं। इसलिए कड़वा इसे ग्रहण मत करना, करुणा का स्वरूप इसे ग्रहण करना। भक्ति भी करते हैं शायद इसकी, करुणा के भंडार हमारे महावीर। अब उनकी करुणा गई, अब तो वो वीतरागी हो गए। और जहाँ पर अपन को करुणा के वो दिख रहे हैं, जो अपन को करुणा रूपी शास्त्र लिख रहे हैं, करुणा रूपी वचन लिख रहे हैं, उन पे अपन ध्यान नहीं देते। इसीलिए इसका अर्थ एक बार अपन पढ़ते हैं, यदि तुझे इस शास्त्र में कोई उपदेश तत्काल कुछ कड़वा लगे, तो जिस प्रकार रोगी अति कटुक औषधि से भी नहीं डरता है, उसी प्रकार तू भी उस उपदेश से मत डर, क्योंकि यह उपदेश फल देने के काल में मीठा है। देखिए क्या बोला, तत्काल लिखा, अभी कड़वा लग रहा है, टेम्पररी है, लेकिन वो टेम्पररी भी वास्तव में कड़वा नहीं है। अरे भाई सोचने की दृष्टि है, सही बताऊं तो जैसे सुमित प्रकाश जी एक उदाहरण देते थे कि बहू हैं, दो बहुएं हैं, एक घर में ही शादी हुई है। उनमें से एक बहू तो अपने घर पे कहती है कि ससुर बहुत काम कराता है, और सास तो सीधे मतलब एकदम डायन का रूप कि भाई मेरे को ही सारा काम देती है। देवर भी मेरे पास ही आता है कि चप्पल कहाँ है, जूते कहाँ है, टाई कहाँ है, मैं इनके काम कर करके परेशान हो गई हूँ।
और दूसरी बहू अपने ही घर में कहती है, उसी घर में कहती है कि भाई मतलब सास सारा काम मेरे पे दिया है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पे दी है, मतलब मेरे बिना किसी का ना देवर का काम चलता ना ससुर का काम चलता, इस घर की लक्ष्मी की तरह मुझे लग रहे हैं। तो मतलब क्या कि एक ही बहू वहाँ पर अपने आप को स्वर्ग का अनुभव कर रही है और एक ही बहू उसी घर में दूसरी बहू अपने आप को नरक का अनुभव कर रही है। हाँ, स्याद्वाद वाणी क्या कि वहीं पर ही उनको बेकार लग रहा है और वहीं पर ही दूसरी को अच्छा लग रहा है। तो उसीलिए यदि तुम्हें ये कड़वे रूप मतलब कड़वा लगेंगे ये वचन, वास्तव में ये कड़वे नहीं हैं, करुणा है। यदि तुम करुणा के रूप में देखोगे तो यही वचन करुणा लगेंगे, और यदि तुम कड़वे के हिसाब से देखोगे तो यही वचन तुम्हें कड़वे लगेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसा देखते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने शास्त्र में लिखा कि वो देखते हुए चलते हैं ना कि मेरी वजह से कोई भी कुछ गलत ग्रहण ना करे, इसीलिए एक डिस्क्लेमर होता है। टीवी देखते हैं कि टीवी वो सीरियल में दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसलिए इसको ये जो भी हो, तो उसी तरह यहाँ पर भी डिस्क्लेमर दे दिया कि यदि तुम्हें कड़वे लग रहे हैं तो ये कड़वे नहीं है, मेरे द्वारा कहे गए वचन कड़वे नहीं है, आगे जाकर तुम्हें ये मीठा फल देंगे। ये बात समझते हुए आगे के सारे श्लोकों को पढ़ना। अभी तो अपन ने आर्य और अनुष्टुप श्लोक ही देखा, आगे देखेंगे तो अलग अलग श्लोक आएंगे, अलग अलग लय आएंगी, तो इसीलिए ये ज़्यादा इस शास्त्र को रुचिकर बनाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि सारे छंद आर्या में चल रहे हैं तो एक तरह की वो आ जाती है, थोड़ी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी बोरियत आ जाती है कि भाई उसी लय में चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग लय में लिखे तो ये ज़्यादा इस शास्त्र को रुचिकर बनाता है और पाठ करने वाले पाठक को भी ज़्यादा आनंद आता है। आगे अपन इसका भावार्थ जो कि पंडित टोडरमल जी द्वारा किया गया है उसको देखते हुए चलते हैं। जिस प्रकार कोई औषधि सेवन करते समय कुछ कड़वी भी लगे तो भी उसका फल मीठा अर्थात सुख रूप जानकर समझदार रोगी उससे नहीं डरता अपितु उसे आदर से ग्रहण करता है, उसी प्रकार तू भी समझदार संसारी है। इसलिए यदि तुझे इस शास्त्र का उपदेश सुनते समय कुछ असुहावना या बुरा भी लगे तो भी तू उसका सुखरूप मीठा फल जानकर उससे डर मत, यह उपदेश तुझे आदर से ग्रहण करने योग्य है। क्या अरे भाई तुम्हें लग रहा है ये कड़वा है, अभी क्या कह रहे, उसमें एक चीज आई, संसारी को समझदार का, मिथ्या दृष्टि नहीं का, गृहस्थी नहीं का, उसने संसारी के साथ समझदार ऐसा विशेषण यहाँ पर दिया। समझदार क्यों बोला भाई? क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम समझदार हो, तुम सुख की वांछा तुम्हें समझ में आ गई कि सुख मुझे चाहिए तो तुम समझदार हो। क्यों? किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि वो दुखमय है, कम से कम तुम्हें ये पता तो चला कि तुम दुखमय हो और सुख चाहते हो, इसीलिए तुम ये अध्ययन कर रहे हो, इसलिए समझदार हो। क्यों? अरे क्लास में भी कोई बच्चा होता है, दो तरह के बच्चे होते हैं ना जो पूछते नहीं है, या तो जिसे सब कुछ आ गया या तो जिसे कुछ नहीं आया। तो जो पूछता है उसको भी शिक्षक उलाहना रूप में ये कहता है कि भाई ये समझदार विद्यार्थी है, जबकि वो ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है तो भी ये समझदार है। अरे हाँ, कम से कम इसे पता तो है कि मुझे क्या नहीं आया, कम से कम इसने माना तो है कि मुझे ये वाला सवाल नहीं आया तो मैं पूछूं। उसी प्रकार तुम्हें ये समझ तो आया कि तुम दुखी हो,
इसीलिए तुम समझदार हो। अब इसमें और रुचि जागृत हो गई कि मेरे बारे में तो कह ही रहे हैं, साथ में मुझे समझदार भी कह रहे हैं, तो वो और मन लगा कर सुने। तो इस प्रकार अपन ने तीसरे श्लोक की चर्चा की और साथ में चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि यहाँ कोई तर्क करता है कि उपदेश दाता तो बहुत हैं। यहाँ पर आएगी वो बादल वाली बात, क्या कि उपदेश दाता बहुत हैं, तो इसलिए तुम्हारे निष्फल खेद करने से क्या सिद्ध होगा। इसका उत्तर निम्न छंद में देते हैं कि भैया बहुत सारे हैं, मात्र आप नहीं हो, आपके अलावा और भी लोग हैं। हाँ, और भी अलग अलग बाबा है, रामदेव बाबा हैं, हम उनकी सुन लेंगे। आप काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को खेद किन्न हो रहे हो, हम तो खोल लेंगे जो हमें करना होगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि भैया बाकी लोग तो संसार में भ्रमाएंगे, संसार का बताएंगे, शरीर को पुष्ट करने की बात कहेंगे और हम शरीर से अलग होने की बात कहेंगे। देखिए जैन धर्म में एक ही ये है कि दूसरे के दोष अलग देखने लायक हैं और अपने दोष अलग करने लायक हैं। कि अपन में जो दोष है वो यहाँ पर बताते और बिना उसके बताते। गुरुदेव श्री के जब प्रवचन होते हैं तो उसमें चाहे जितने बड़े सेठिया बैठे हों, वो सीधे सीधे बोलते हैं ये धूल है, मिट्टी है। अरे किसकी हिम्मत है। छोटे दादा जब प्रवचन करते थे, हमें ऐसे कोई विद्वान नहीं चाहिए कि जो सेठों की थैली उठाकर चले, सेठिया लोगों की थैले उठाने वाले नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए कि सेठिया लोग उन्हें खुद गद्दी पे बिठाएं। क्यों? क्योंकि ये किसी के पीछे चलने वाला मार्ग नहीं है, किसी के समागम की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अपन कहते तो हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये कहते तो हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं, सबको याद भी है। लेकिन एक बात और समझने लायक है कि जब तक सच्चे भक्त नहीं बनोगे तब तक भगवान भी नहीं बनोगे। सच्चे भक्त क्या कि भैया जो जिन आज्ञा में आया उसका स्वरूप समझना, उसको मानना, उसको अंगीकार करना। वो जब तक श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया, तो अपने आप वो चारित्र में आ जाएगा। और ये भी बात आई प्रवचन में कि चारित्र धारण किए बिना भी कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। जब मुनिराज भी हैं तो अपने आप चारित्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये पता लग जाता है कि संसार असार है। अरे भाई अपने वहाँ तो ये कहते हैं, माँ खुद बेटा माँ से कहता है क्या, हट तजो रे माता हट तजो, जाने दो गिरनार जंगल माता, हट तजो हट तजो। वहाँ पर माता हट कर रही है कि भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे अभी अभी आप क्या सोचते हो कि पंचम काल में अपन मोक्ष नहीं जा सकते। ईष्टोपदेश में तो है उदाहरण, साथ में अभी की भी घटना है कि एक सागर की ही बात है कि एक गाड़ी में जिनवाणी रखी थी, पूरी गाड़ी जल गई लेकिन वो जिनवाणी नहीं गई। ऐसी भी बात है। जब तक अपने में सामर्थ्य है, जब तक अपने में सुखी होने की सामर्थ्य है, अपने में श्रद्धा है, तब तक अपने साथ कुछ हो नहीं सकता। आयु का जब पता है तो अपन निडर हो जाते हैं। जब तक अपन को अभाव के बारे में पता है, कौन सा प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव, इसका पता है तो अपन निर्भर हो जाते हैं। जैन धर्म भार डालने वाला नहीं, निर्भर करने वाला है। तो इसीलिए मात्र सच्चा ज्ञान होना और सच्ची श्रद्धा होना इतना काफ़ी है, बाकी अपने आप वो प्रवृत्ति में आ जाता है एक बार इसका ज्ञान हुआ तो। अब आगे की चर्चा में कहेंगे कि हमारी ही बात क्यों मानो,
क्यों? क्योंकि उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस चीज में साथ देने वाले कोई नहीं, बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं, विरले हैं। इस तरह बताएंगे। आगे की चर्चा अब अपन कल करेंगे। इस प्रकार से आज अपनी वाणी को विराम दें।